नमस्कार दोस्तों। इस खाली और मुश्किल समय में ज़्यादातर लोग अपनी पसंदीदा फिल्में या वेब सीरीज़ देख रहे हैं, तो इसलिए मैं आज आपको एक ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में बताऊंगा जिसे देखकर शायद आप कोरोना को भी भूल जाएंगे। और यह सीरीज़ आपको इतना डरा देंगी कि आप गर्मियों में भी ठंडे पड़ जाएंगे। इस सीरीज़ का नाम है द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस। जी हाँ दोस्तों, ये वेब सीरीज़ इंग्लिश में है जो 12 अक्टूबर 2018 को रिलीज हुआ था। यह एक नॉवेल पर आधारित वेब सीरीज है और यह दर्शकों को बहुत पसंद आया है। अब बात करते हैं कहानी की। कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति स्टीवन से, जो शहर में अकेला रह रहा होता है। एक शाम जब वह अपने घर आता है तो उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है और उसे उसकी छोटी बहन नेल दिखाई देती है, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। वह कुछ अपने भाई से कहती है और फिर गायब हो जाती है। स्टीवन डर जाता है और फिर शुरू हो जाता है यादों का सिलसिला, जो डर और खौफ से भरा हुआ था। कहानी फ्लैशबैक में 25 साल पीछे चली जाती है, जिसमें सन 1992 में वह और उसकी माता पिता अपनी 3 बेटियों और 2 बच्चों के साथ एक पहाड़ी पर बने घर में रहने आते हैं, जहां उनके साथ बहुत विचित्र घटनाएं शुरू हो जाती हैं। घर में रहने वाले हर व्यक्ति को अलग अलग एहसास होना शुरू हो जाता है, जैसे बच्चों की माँ ओलिविया को खोया खोया रहना, सर में दर्द रहना, बच्चों को अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देना, जैसे नेल को सपने में एक लड़की लटकती हुई दिखती है जिसकी गर्दन मुड़ी होती है। स्टीवन को एक बहुत लंबी टांगों वाला दैत्य दिखता है। इसी तरह ह्यूग और शार्लिन को भी तमाम ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जो बेहद खौफनाक होता है। कहानी फ्लैशबैक में चलती रहती है और बारी बारी से आज की कहानी भी दिखाई जाती है। फ्लैशबैक से बाहर आकर स्टीवन अपनी बहनों को फ़ोन करता है तो पता चलता है कि नेल मर चुकी है। सारे भाई बहन जो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, उसकी मौत पर मिलने के लिए इकट्ठा होते हैं। नेल की बड़ी बहन शार्लिन, जो एक डॉक्टर होती है, नेल का पोस्टमार्टम करती है। दोस्तों, यह दृश्य बेहद भावुक कर देता है और फिर सारे लोग नेल की अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा होते हैं और कहानी फिर फ्लैशबैक में चली जाती है। सभी अपने डरावने बचपन को याद करने लगते हैं। कहानी शुरुआत से ही बेहद रहस्यमयी और संवेदनशील लगती है। हर मोड़ पे एक डर पैदा करती है, जो किसी को भी आगे देखने के लिए प्रेरित करती है। बात करते हैं मुख्य कलाकारों की, जो है 5 बच्चे और उनके माता पिता। लेकिन इसके अलावा भी एक किरदार है जो कहानी का मुख्य पात्र है, और वह उनका घर, जो कि एक तरह से जिंदा होता है और घर में रहने वाले सदस्यों को टॉर्चर करता रहता है। कहानी में आगे पता चलता है कि इस घर में कई बुरी शक्तियां भी रहती है। बच्चों का बचपन बहुत दर्दनाक रहस्यों से भरा होता है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एक दिन एक ऐसी घटना होती है जिससे बच्चों को लगता है कि उनकी माँ का खून उनके पिता ने किया है, जबकि इसके पीछे उस खौफनाक घर का हाथ होता है। इसी कारण सारे बच्चे अपने पिता से नफरत करने लगते हैं और बड़ी मुश्किल से उस घर को छोड़कर बाहर रहने लगते हैं। किरदारों की एक्टिंग देखी जाए तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कार्ला गुजेनो, जिन्होंने बच्चों की माँ ओलिविया का किरदार बहुत उम्दा ढंग से निभाया है, जो अपने बच्चों को बेहद प्यार करती है। और उनकी एक्टिंग के बारे में अगर मैं कहूँ तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। वह अपने अंदर की सारी भावनाएं अपनी आंखों से ही बयान कर देती है और इतनी खोई खोई रहती है जैसे ना जाने कितने राज जानती हो। हेनरी थॉमस, जो बच्चों के पिता का रोल कर रहे हैं, काफ़ी सराहनीय है। बच्चों की बात करें तो बच्चों ने बेहद अच्छी तरीके से कहानी में जान डाली है। बचपन में नेल को जब उसकी माँ सुलाती है तो वह अक्सर कहती है कि माँ, क्या जब हम सो जाएंगे तो तुम मुझे मार डालोगी? यह बात सुनकर माँ भावुक हो जाती है और कहती है, नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। सीरीज में आगे पता चलता है कि नेल को दिखने वाली मुड़ी गर्दन की लड़की वह खुद होती है और सीरीज के अंत में पता चलता है नेल के पति की भी मौत रहस्यमय तरीके से हो जाती है, जिससे वह बहुत दुखी होती है और फिर उसकी फांसी लगने से मौत हो जाती है। उसकी गर्दन मुड़ जाती है। इसका मतलब यह होता है दोस्तों, नेल को सपने में उसका भविष्य
या फिर कहे मौत दिखती है। इन बच्चों में एक और ख़ास बात यह है कि इनके पास अलग अलग तरह की शक्तियाँ होती है, जैसे कि थियो जिस चीज़ को छूती थी उसके बारे में जान लेती थी। ह्यूग कई अदृश्य चीज़ों को देख लेता है। स्टीवन बहुत बहादुर है और अपने सभी भाई बहनों को अच्छे से रखता है। इन बच्चों का 25 सालों बाद किरदार निभाने वाले कलाकार इन्होंने भी बहुत ही अच्छी तरीके से अपने रोल को किया है। डायरेक्शन बहुत कमाल का है। सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक आपके दिमाग के तारों को हिला देगी। कॉस्ट्यूम का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है, जो कहानी में बिल्कुल फिट बैठती है। बच्चों की अपने माँ बाप से बातचीत बहुत ही प्रभावशाली और भावुक तरीके से दर्शाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है इस कहानी का घर, वह भी बेहद खूबसूरत और उतना ही डरावना दिखाया गया है। सीरीज की शुरुआत में पूरा घर दिखाया जाता है, जिससे शुरुआत में ही आपको एक सम्मोहन सा महसूस होने लगता है। ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि इस सीरीज को मिस किया जाए। तो आप लोग इस वेब सीरीज को ज़रूर देखिए। इस वेब सीरीज का अभी दूसरा सीजन भी रिलीज हो गया है, जो आप नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। पहले सीजन में 10 एपिसोड है और कहानी के अंतिम भाग में दिखाया जाता है कि वह घर अपनी शैतानी शक्तियों से बच्चों को अपनी ओर बुला रहा है और बच्चे वापस बड़े होकर उस घर में एक हादसे के कारण आ जाते हैं, जहां उन्हें और कई खौफनाक रहस्यों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या ये परिवार इस खौफनाक घर से मुक्त हो पाएगा? क्या सच में इनकी माँ को इनके पिता ने मारा? और क्या रहस्य है सारी बुरी शक्तियों का जो इस घर पर मंडरा रहा है? जानने के लिए ज़रूर देखिएगा हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस। माइक फ्लैनेगन ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस वेब सीरीज का निर्देशन किया है, इसीलिए हम इस वेब सीरीज को 10 में से 9 अंक देंगे। आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज के लिए बस इतना ही।